सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, ये अब आपकी आखिरी वर्कशीट कहलाएगी, क्योंकि इसके बाद आपको अब कोई वर्कशीट नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे शिक्षा निदेशालय का ऐसा आदेश है, ऐसा एक सर्कुलर कहता है कि अगले सप्ताह से आपको कोई वर्कशीट नहीं मिलेगी, क्योंकि शायद आपके इम्तिहान, आपके पेपर आने वाले हैं। तो अब खूब जम के पढ़ाई कीजिए, घर में पढ़ाई कीजिए। कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, ये तो बाद में ही पता चलेगा। और इससे संबंधित या जो आपकी जनरल क्वेरी हो, उसके लिए मैं संडे 28 फरवरी को 2 बजे लाइव आऊँगा यूट्यूब पर। आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्नों का जवाब जान सकते हैं। जितना मुझे पता होगा उतना मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो याद रखिएगा, संडे दोपहर 2 बजे 28 फरवरी 2021। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 97, जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और इसमें आज हम कुछ हिंदी भी समझेंगे और कुछ गणित का भी थोड़ा बहुत समझेंगे। क्योंकि कैसे समझेंगे, क्या है इसमें गणित का और क्या है हिंदी का भाग, तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप किसी मॉल, दुकान या फिर शॉप में गए हैं। नीचे दी गई वस्तुओं में से अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार उन्हें चुनकर शॉपिंग कार्ट में या टोकरी में उनके नाम लिखें और उसके बाद उनके प्राइस व दाम जोड़कर आगे कैश काउंटर पर देने के लिए कितने नोट और सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी, उनको आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको कुछ आइटम दिखाए गए हैं जिसके साथ उनका प्राइस टैग भी लगा है कि वो कितने रुपए के हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से जो चीज़ खरीदेंगे उसको आप नीचे, अभी मैं दिखाता हूँ, एक शॉपिंग कार्ट है, एक टोकरी है जिसमें आपको उन सामान का नाम लिखना है और उसके प्राइस लिखने हैं और उनको फिर जोड़ना है, क्योंकि पैसे तो देने ही पड़ते हैं ना। और वो जो हमें पैसे देने हैं, धनराशि देनी है, उसमें हमें कितने नोट चाहिए, कितने 2000 के, कितने 500 के, कितने 100 के, कितने 10 के, 20 के, वो हमें अलग अलग करके लिखना है। बहुत आसान वर्कशीट है और ये आखिरी वर्कशीट भी है। तो चलिए देखते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर आइटम बने हुए हैं, बहुत सारे आइटम बने हुए हैं, आप उन्हें ध्यान से देखिएगा और इस तरह से आपको इसको करना है। यहाँ पर कुछ एक कार्ट बनी हुई है, जैसे शॉपिंग कार्ट होती है, टोकरी होती है, उसमें आपको इनमें से जो चाहिए आप उसको लिखिए और उनके प्राइस को जोड़िए। चलिए अब मैं आगे देखता हूँ, क्योंकि जो मेरा सुझाव है मैंने वो लिखा है और देखिएगा मैंने कैसे किया है इसको। तो देखिए मैंने क्या क्या लिया है। किताबें ली हैं जो 357 रुपये की हैं, 209 रुपये के पेन पेंसिल लिए हैं जो इसमें अभी दिखाया है, फिर 499 के जूते भी लिए हैं और 3450 की मेज ली है। अब ये जो दूसरा प्रश्न है ना यहाँ पर कि आपने वस्तुओं या सामान को क्यों खरीदा, इसका कारण भी लिखिए। उसको मैंने, उन कारणों को मैंने यहीं पर ही लिख दिया है। जैसे किताबें मैंने क्यों खरीदी, क्योंकि इम्तिहान या परीक्षाएं आने वाली हैं तो ज़रूरत थी। फिर पेन पेंसिल क्यों लिए, किताबों के साथ साथ उनकी भी तो ज़रूरत होती है ना। और 499 के जूते लिए, क्योंकि पुराने जूते फट गए थे इसलिए चाहिए थे। और 3450 रुपये की मैंने मेज़ ली, हालांकि थोड़ी महंगी ज़रूर है, लेकिन क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आपने भी ये चीज़ महसूस की होगी कि बेड पर बैठकर या सोफे पर बैठकर पढ़ाई सही ढंग से होती नहीं, उस पर आराम से पढ़ा नहीं जाता। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें अपनी टोकरी में डाली तो देखा मेरे जो सामान की कुल कीमत हो गई थी 4515 रुपये। फिर मुझे उसको कैश काउंटर पर देना था। अब कैश काउंटर पर मुझे कितने के नोट देने पड़े, तो 4515 में से देखिए मेरे पास एक 2000 रुपये का नोट था, तो मैंने एक 2000 रुपये का नोट दे दिया। फिर 500 के भी नोट थे तो 4 500 के नोट हो गए, तो 2000 और 2000 कितने हो गए, 4000। फिर इसके बाद 100 के नोट होते हैं ज़्यादातर हमारे पास, 5 मैंने 100 के नोट दे दिए, तो कितने हो गए, 4500। फिर एक 10 का नोट दिया, 4510, और एक रुपये के 5 सिक्के दे दिए, तो हो गए ना 4515 रुपये।
और ये मैंने कैश काउंटर पे जाके उस दुकानदार को, उस मॉल वाले को मैंने दे दी। तो है ना ये आसान सी, बहुत आसान सी वर्कशीट, और आप इसको जल्दी जल्दी से कर लेना, क्योंकि बार बार कह रहा हूँ कि ये आखिरी वर्कशीट है। अगले सप्ताह से आपको कोई वर्कशीट नहीं आएगी, ऐसा हमारे दिल्ली जो शिक्षा निदेशालय है उसका आदेश है। क्योंकि बार बार कह रहा हूँ कि आपको अब जल्दी से इम्तिहान भी आने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी करनी होगी ना। तो अब वर्कशीट नहीं करनी, अब इम्तिहान के अनुसार या अपनी परीक्षा के अनुसार आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पेपर कैसे होंगे ये तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि अभी तक इसका कोई सर्कुलर, कोई आदेश आया नहीं है। फिर भी मैं 28 फरवरी को 2 बजे यानी कि रविवार को 2 बजे लाइव आऊँगा, और जितना मुझे पता होगा उतना मैं आपकी क्वेरी, जो जनरल क्वेरी है, उसके बारे में जवाब दे सकूँगा। तो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क अवश्य लगा के रखिए, और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।